फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिप टू एंड बिल टू कॉन्सेप्ट के बारे में। शिप टू एंड बिल टू ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इनवॉइसिंग करते हैं और इनवॉइसिंग में शिपिंग एंड बिलिंग एक साथ हो जाती है। लेकिन अगर आप अपना प्रोसेस सेल्स ऑर्डर से शुरू करते हो तो ऑर्डर स्क्रीन पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, शिपिंग का एंड बिलिंग का। शिपिंग का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स को डिस्पैच करना आपके डिस्पैच या रिमूवल लोकेशन से। मान लो अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपका एक एफजी लोकेशन होगा जहां पे रेडी टू मूव गुड्स रहते हैं। तो रेडी टू मूव गुड्स को आप अपने कस्टमर को सेल कर रहे हो और उस सेल के दौरान आपको उसकी फिजिकल जो क्वांटिटी है गुड्स की वो कस्टमर के वेयर हाउस तक, कस्टमर के लोकेशन तक, यानी कस्टमर का जो रिसीविंग लोकेशन है वहां तक पहुंचानी है। तो आपके रिमूवल डिस्पैच लोकेशन से कस्टमर के रिसीविंग लोकेशन तक गुड्स को पहुंचाना ये शिपिंग कहलाता है। लेकिन शिपिंग में गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, रिसीवर एंड सेंडर का लोकेशन, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। लेकिन बिलिंग प्रोसेस में वैल्यू जो जनरेट हो रही है इस ट्रांजैक्शन में, इस शिपिंग में, जैसे कि आपने 10 क्वांटिटी डिस्पैच की और उसका पर यूनिट कॉस्ट 100 रुपए था, तो 1000 की जो वैल्यू जनरेट हुई, क्वांटिटी इनटू रेट इक्वल टू वैल्यू जो जनरेट हुई, अगर ये गुड्स टैक्सेबल है तो इसमें टैक्स भी लगेगा, अगर कोई अदर चार्जेस है वो तो चार्जेस भी लगेंगे, ओवरहेड्स वगैरह। और टैक्सेशन लगाने के बाद हम जो एक बिल बनाएंगे, जो एक इनवॉइस बनाएंगे, वो हम भेजेंगे कस्टमर के पास बिलिंग के लिए, क्योंकि इस बिल अमाउंट पर वो हमें पेमेंट करेगा। तो शिपिंग और बिलिंग के कॉन्सेप्ट को अलग करते हुए कभी कभी क्या होता है कि हम एक डायरेक्ट इनवॉइस बनाते हैं और जो कस्टमर कार्ड पे सेव होता है कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर कहता है कि सेम एड्रेस उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है और वहीं पे उसका रिसीविंग लोकेशन भी है, तो वो सेम जगह पे रिसीव करेगा और बिल भी वहीं पे जनरेट होगा, वो वहीं से बिल पे कर देगा, चाहे वो सेंट्रलाइज बिल, ऑनलाइन बिल पे करे या आपको कैश ऑन डिलीवरी दे, जैसा भी आपकी प्रोसेस में है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, उसका शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस सेम रहता है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसमें कस्टमर कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस हैं, या मान लो कोई इंडिविजुअल भी है तो उसके अलग अलग गोडाउन्स है जो अलग अलग स्टेट्स में है। तो इन सिचुएशंस में क्या होता है कि आप जिस भी कन्वेंस को यूज कर रहे हैं, जिस भी ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं गुड्स बेचने के लिए, वो आपका गुड्स उस कैरियर में जाता है और फिर उन पर्टिकुलर लोकेशंस पे एज इंस्ट्रक्शन जो आपने उसे दिया है वो डिस्पैच हो जाता है। तो इस तरह से शिपिंग कॉन्सेप्ट आता है कि आपको अलग अलग जगह पे शिपिंग करनी है, और बिल जनरेशन आप उसके रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी उसने आपको बताया है कि वो इस मोड के थ्रू ऐसे पेमेंट करेगा, तो आप उसको बिल वैसे भेज सकते हो। लेकिन शिपिंग के लिए वो एक पर्टिकुलर एड्रेस देगा, फिजिकल एड्रेस, और आपको ये फिजिकल गुड्स उस फिजिकल एड्रेस पर डिलीवर्ड करने होंगे। तो शुरू करते हैं। डायरेक्ट इनवॉइसिंग में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन सेल ऑर्डर में आपको वो ऑप्शन मिलेगा। सेल ऑर्डर में क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी बना रखा है तो आप ले सकते हो, वरना आप एक न्यू क्रिएट कर लेना। मैंने एक बना रखा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो क्या करना है, सिंपल सा सेल्स ऑर्डर एक न्यू क्रिएट करना है। ये प्लस के साइन के साथ भी आप न्यू एंट्री क्रिएट कर सकते हो या लिस्ट पेज से क्रिएट कर सकते हो। आपको सबसे पहले कस्टमर चूज करना है जनरल टैब में। ये जो जनरल टैब आपको दिख रहा है ये हेडर है इस डॉक्यूमेंट का। सेल्स ऑर्डर पेज दो पार्ट में डिवाइडेड है, हेडर एंड लाइंस। तो हेडर जनरल टैब में आपको आपने जो कस्टमर कार्ड बना रखा होगा वो कस्टमर कार्ड से डेटा आपको पिक करना है। अगर आप कस्टमर कार्ड को चेक करो एक एक टैब ओपन करके, ये कस्टमर कार्ड है, आप टाइटल दे सकते हो, कस्टमर कार्ड आ रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। आपने उसको एक नंबर सीरीज दिया होगा, आपने उसको एक नाम दिया होगा, कस्टमर का जो नाम होगा, उसका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट आपने एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट टैब में सेव किया होगा, वो कहाँ लोकेटेड है, और उसकी इनवॉइसिंग की सारी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो ये जो एड्रेस है ना, यही उसका सेल टू एड्रेस है। तो इस एड्रेस से सिस्टम
आपका सेल्स ऑर्डर या सेल इनवॉइस ये एड्रेस से वो उठा लेगा क्या, सेल टू एड्रेस। एंड शो ऑन मैप करके भी आप चेक कर सकते हो कि एड्रेस कहाँ लोकेट कर रहा है नेविगेशन के थ्रू। इनवॉइसिंग, अब इस एड्रेस और इस इनवॉइसिंग टैब में डिफरेंस क्या है कि ये इनवॉइसिंग बिल टू कस्टमर को इंडिकेट करती है कि जहां आप उसे इनवॉइस भेजोगे वो ऑफिस या वो लोकेशन जहां से वो पेमेंट करेगा, अगर उसने वो एड्रेस अलग दिया है तो वो डिफरेंट हो सकता है। तो बिल टू कस्टमर, और कभी कभी क्या होता है कि सेल टू कस्टमर और बिल टू कस्टमर का कार्ड भी लोग अलग अलग बनाते हैं और यहाँ पे उसे ले लेते हैं कि सेल इस कस्टमर को करना है लेकिन बिल इसके इस रिलेटेड कॉन्टेक्ट को करना है। तो इस तरह से भी कॉन्सेप्ट में आता है। अब यहाँ पे ब्लैंक है बिल टू कस्टमर, इसका ये मतलब है कि जो सेल टू एड्रेस है सेम उसी जगह पर हमें बिलिंग भी करनी है, सेम उसका जो भी उसने एड्रेस में दिया है वही। तो इसलिए ये ब्लैंक है, आप अलग अलग रख सकते हो, या सबसे अच्छा है आप श्योर नहीं हो कि हर बार बिलिंग अलग लोकेशन पे होगी, शिपिंग अलग लोकेशन पे होगी, अगर आप इसमें श्योर नहीं हो तो आप ट्रांजेक्शन लेवल पे चूज करो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, इसी तरह वो पेमेंट कैसे करेगा उसका मोड भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका पेमेंट टर्म्स भी है, और पेमेंट मेथड अगर वो ऑनलाइन वगैरह कुछ यूज करता है, बैंक ट्रांसफर यूज करता है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि जब आप इनवॉइस रेज करोगे तो आपको पता होगा कि वो कैसे पेमेंट करने वाला है। अब शिपिंग के लिए देखो, शिपिंग के लिए शिप टू कोड। अब जैसे यहाँ पे शिप टू कोड है, अगर आपने लिस्ट अगर फिक्स है, अगर फिक्स है कि ये जो द कैनन ग्रुप पीएलसी है, इसको जो हम शिपिंग करेंगे ये रिसीव कहाँ करने वाला है, इसका रिसीविंग लोकेशन अगर आपको पर्टिकुलरली पता है, तो आप, मैंने जो लिस्ट बनाई है आपको ये लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी, सिलेक्ट फ्रॉम फुल लिस्ट। आप इस लिस्ट में जाके शिप टू एड्रेस ऐड कर सकते हो, और अगर फिक्स है तो कार्ड में फिक्स कर सकते हो। लेकिन अगर इसके मल्टीपल शिपिंग एड्रेस है तो आप इस लिस्ट में फिल कर दो, और ट्रांजेक्शन लेवल पर चूज कर लेना, कार्ड लेवल पर इसे फिक्स मत करो। तो बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एक न्यू ऑप्शन आता है शिप टू एड्रेस लिस्ट में, यहाँ पे आप जाके न्यू क्रिएट कर सकते हो। मैनेज भी है, मैं आपको एक मैंने बना रखा है जो पहले से, मैं उसको आपको दिखा देती हूँ। तो मैं इसे आपको व्यू या एडिटिंग मोड में आप चेक कर लेना। अब जैसे मैंने इसे कोड दिया है, मैंने इसे एक नाम दिया है, इसका एक एड्रेस है, जो भी आप पोस्ट कोड लोगे इसके बेसिस पे सिटी और कंट्री अपडेट हो जाएगी। इसके बाद लोकेशन, ये कंपनी का लोकेशन है कि आपकी कंपनी से अब इसे एडिटेबल करना होगा, अगर आप बताना चाहते हो कि आपकी कंपनी कि किस लोकेशन से जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे चूज करते हो ना तो ये जो लिस्ट खुलती है लोकेशन कोड, ये वो लोकेशन है जो आपकी कंपनी के लोकेशन कार्ड में आपने बना रखा है। तो ये सारे आपके लोकेशन आएंगे, आप कहाँ से डिस्पैच करने वाले हो इस शिपिंग लोकेशन के लिए, तो आप वो ले लेना अपना कंपनी का लोकेशन। जैसे मैंने डीएल लिया है कि मैं अपने डीएल लोकेशन से इसको गुड्स को भेजूंगी, शिप करूंगी। इसके बाद शिपमेंट मेथड लेना है तो ले सकते हो, कोड वगैरह सर्विस। स्टेट आपको लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हो, उस पर टैक्स लगाना चाहते हो, तो स्टेट कोड डालना जरूरी है। अब ये जो शिपिंग कार्ड हमने बनाया है, आप ध्यान से देखो, मैंने HART लिखा है, हरियाणा का शॉर्ट फॉर्म, इतना कि मुझे पता चले किस स्टेट में जा रहा है, और यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे भी HR लिख रखा है। तो इसका मतलब है कि मैं इस स्टेट कोड से रिलेट कर रही हूँ इस शिप टू एड्रेस को, कि ये जो शिप टू एड्रेस जाएगा, ये शिप टू एड्रेस कहाँ जाएगा, ये शिप टू एड्रेस हरियाणा स्टेट के लिए है। और अगर इसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है 15 डिजिट का, तो मैं क्या करूंगी, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दूंगी, तो सिस्टम शिप टू जीएसटी कस्टमर जो टाइप होगा उसमें रजिस्टर्ड अपने आप ले लेगा। और अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन है जैसे अनरजिस्टर्ड, एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट, एक्सम्प्टेड, एसईजेड यूनिट, तो आप क्या कर सकते हो, मैनुअली भी ले सकते हो। इस हिसाब से अभी आपको ऐसा क्रिएट कर लेना है, और अगर फिक्स नहीं रखना तो कार्ड पे फिक्स मत करो, सिस्टम पे बना दो, ट्रांजेक्शन लेवल पर हम चूज कर लेंगे। लोकेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने एक फिक्स लोकेशन कर दिया है कि जब भी हम शिप करेंगे तो हमारा शिपिंग लोकेशन डीएल होगा, यहाँ से हम डिस्पैच करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम कस्टमर का ऑर्डर क्रिएट करेंगे, सिस्टम पर लाइन में अपने आप डीएल लोकेशन आ जाएगा कि मेरा फिक्स लोकेशन है, कि मेरा रेडी टू मूव गुड्स यहाँ पे रहता है, और नियर बाई
क्योंकि ये कस्टमर दिल्ली का है, अगर आप इसका एड्रेस चेक करोगे तो इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है सेल टू कस्टमर वाले एड्रेस में, ये इस टैब में अगर आप देखोगे तो आपको डीएल मिल जाएगा। तो अगर ये दिल्ली का है और मेरी कंपनी भी दिल्ली में है तो नॉर्मल सी बात है, मैं दिल्ली लोकेशन को प्रेफर करूंगी, तो मैंने फिक्स कर रखा है। लेकिन लाइन लेवल पर जब ये मुझे बोलेगा कि ऑर्डर लेवल पर कि मुझे दूसरे किसी लोकेशन पर गुड्स को शिप कर दो, तो हम क्या करेंगे, उस दूसरे लोकेशन पर शिप कर देंगे। तो पर्टिकुलरली एक लोकेशन डाल रखा है, लेकिन ट्रांजेक्शन लेवल पर हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप इसका टैक्सेशन टैब भी चेक कर सकते हो कि ये कंपनी है या इंडिविजुअल है। तो एसएससी कोड अगर इसका सीओएम आ रहा है मतलब ये कंपनी है। और इसी से रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन भी आप चेक कर लो, जैसे इसका पैन नंबर है, सेंट्रलाइज्ड पैन नंबर अगर होगा, अगर आप इसके मल्टीपल ब्रांचेस होंगे। फिर ये जीएसटी रजिस्टर्ड है और इसका जीएसटी नंबर भी आप देख लो यहाँ पे है, तो मतलब इसके ट्रांजैक्शन पे जीएसटी भी लगेगा। और इसका स्टैटिस्टिक्स भी आप चेक कर सकते हो, आज तक आपने इसको कितना सेल किया है, इसकी जो करंट एंड टोटल जो लिमिट्स है प्लस क्रेडिट लिमिट्स कितनी है, ओवर ड्यू पेमेंट हुआ है या नहीं, और इसका जो एजिंग पीरियड की है बिल का ड्यूरेशन क्या है, कितने में ये पे करता है, तो वो साइकिल्स वगैरह आप चेक कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स से। अब वापस आ जाते हैं, कस्टमर का कार्ड था, कस्टमर की फोटो भी हमने लगा रखी है, अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो वो भी आप कर सकते हो। वापस आ जाते हैं, तो इसका जो हम ऑर्डर क्रिएट कर रहे थे, हमने कस्टमर लिया, कस्टमर के कार्ड से उसका जो भी जनरल टैब पे इंफॉर्मेशन था वो सेल टू में आ गया। ठीक है, तो मैंने इससे लास्ट यस्टरडे की डेट पर एक मैंने ऑर्डर बना रखा है, आप डेट देख सकते हो। फिर हम नीचे आ जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन लेते हुए डॉक्यूमेंट डेट से आपका पेमेंट टर्म्स को इफेक्ट पड़ता है। पोस्टिंग डेट, जिस डेट पे आप पोस्ट करोगे शिपिंग या इनवॉइसिंग का डॉक्यूमेंट, और ऑर्डर डेट, जिस दिन ये ऑर्डर आपको मिला था वो आप ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल डेट होते हैं, आपको शिपिंग डेट भी मिल जाएगा, आपको प्रॉमिस डेट भी मिल जाएगा, डिलीवरी डेट भी मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप बता सकते हो कि अगर आपने प्रॉमिस किया है कि आप 30 जुलाई तक से शिप करने वाले हो, तो 30 जुलाई तक शिप करने के लिए अगर उसका शिपिंग एड्रेस हरियाणा है और हरियाणा, दिल्ली से हरियाणा आप ट्रक के थ्रू भेजना चाहते हो गुड्स को, तो अगर वो 2 दिन लेने वाला है तो आपको डिस्पैच किस दिन करना है, वो डेज आप चेक कैलकुलेट करके प्रॉमिस डेट से आप ले सकते हो। तो ये आपको सब मिल जाएगा स्क्रीन पे ही। अब ये जो लाइन लेबल है डॉक्यूमेंट का, जैसे मैंने आपको बोला था हेडर पार्ट होता है, लाइन पार्ट होता है। तो ये लाइन पार्ट में आपको टाइप में आइटम चूज करना है, फिजिकल गुड्स है, हम इसकी डिलीवरी करने वाले हैं यानी शिपमेंट करने वाले हैं। जो भी आइटम की डिमांड हुई है, जो कस्टमर ने आपको प्रपोजल लेटर या कोटेशन में बताया था कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो आइटम आपको ले लेना है। उसका डिस्क्रिप्शन यानी नेम आ रहा है, किस लोकेशन पे से आप भेजना चाह रहे हो गुड्स, तो कंपनी का जो लोकेशन है वो हम चूज कर लेंगे। हम अपने मेरा जो रेडी टू मूव गुड्स का लोकेशन है वो क्या है, वो रेडी टू मूव गुड्स का लोकेशन जो है वो डीएल है, तो मैंने इसे यहाँ पे डीएल लेना है। और अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है इसका एक हेडर टैब है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको दिख जाएगा शिपिंग एंड बिलिंग वाला जो टैब है, उसके अंदर कि अगर आपने गलती से कोई और लोकेशन लिया है, क्योंकि लास्ट मैंने जब इसे क्रिएट किया था तो मैंने इसे मॉडिफाई किया था। तो अगर आपने क्रिएट करने के बाद कुछ मॉडिफाई या अपडेट किया है तो सिस्टम पे वो सेव हो जाता है। तो अभी आपको सिस्टम को बताना है कि हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वो डीएल लोकेशन से जाए। तो डीएल लोकेशन रेडी टू मूव गुड्स के लिए है। अब डीएल लोकेशन जब आप लोगे तो सिस्टम आपको वापस से कोई एरर नहीं है, सिस्टम पे अपडेट हो गया, क्योंकि फर्क पड़ता है आपके टैब जो है ना, ये टैब हेडर डॉक्यूमेंट के टैब होते हैं, तो ये आपको अपडेट कर देगा। इसी तरह आप इसका इनवॉइसिंग टैब चेक कर लेना, इसका टैक्सेशन टैब चेक कर लेना, फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होंगी वो चेक कर लेना। तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। और अब आ जाते हैं वापस से लाइन लेवल पर कि हमें बताना है सिस्टम को कि हम किस लोकेशन से गुड्स को डिस्पैच कर रहे हैं। हमारी कंपनी का लोकेशन ले लिया हमने। ये जो ऑर्डर है 100 क्वांटिटी का ऑर्डर है, लेकिन मैं एक बार में 100 क्वांटिटी डिस्पैच नहीं करने वाली हूँ। मैं इसको 10 बार में 10-10 क्वांटिटी करके डिस्पैच करूंगी, क्योंकि कस्टमर ने ऐसे ही डिमांड की है कि उसे 10 टाइम्स चाहिए
अब ये 15-15 डेज़ पे हो सकता है या ये मंथली भी हो सकता है कि मुझे 10-10 क्वांटिटी का डिस्पैच करना और वन टाइम बिलिंग कर देना। तो इस तरह से हम क्रेडिट ट्रांज़ैक्शंस पे चला रहे हैं, तो वो पेमेंट एडवांस भी कर सकता है, वो लास्ट पेमेंट भी कर सकता है। इस तरह से हमने उसे फैसिलिटी दी हुई है। तो अगर हम इस तरह से मान के चलें कि हमें 10-10 क्वांटिटी डिस्पैच करनी है, जब-जब वो डिमांड करेगा, तो अभी इस तरह से सिनेरियो हम लेके चल सकते हैं कि जब-जब वो डिमांड करेगा, हमें पार्शियल शिपमेंट करना है 10-10 क्वांटिटी। तो क्या होगा, जैसे-जैसे हम 10-10 शिप करेंगे ना, वो इस 100 में से रिड्यूस होता जाएगा और इसकी मेन क्वांटिटी अपडेट होती जाएगी। जब आप लास्ट 10 करोगे तो वो बोलेगा कि ऑर्डर की मेन क्वांटिटी एक्सक्यूट हो गई है। अब आपको फिर से इसे अपडेट करना होगा, आप इसे फिर से बढ़ा सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिट प्राइस जो आइटम कार्ड है ना, यहाँ से आप आइटम कार्ड को व्यू करके एडिट करके जैसे हमने कस्टमर कार्ड देखा था, आप चेक कर सकते हो। तो अगर इस पे प्राइस फीडेड होगा तो आपको मिल जाएगा कि यूनिट प्राइस कितना था। यानी कि पर यूनिट, 1 यूनिट का प्राइस 62,960 है, तो मल्टीप्लाई हो गया है 100 से, तो इतना आ गया है। उसके बाद आपको लेना है जीएसटी, जो भी आप टैक्स लगा रहे हो, अगर ये टैक्सेबल गुड्स है तो उसपे गवर्नमेंट इस कैटेगरी में कितना टैक्स प्रेफर कर रही है, वो आपको लेना है। उसके बाद इसका एचएसएन कोड, क्योंकि ये आइटम है, तो एचएसएन कोड इस कैटेगरी पे जो होगा वो लेना है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि मैंने और क्या ले रखा है, तो आपको दिखेगा अब जैसे बिल टू एड्रेस, बाय डिफॉल्ट जब आप सिस्टम पे पहली बार क्रिएट करोगे ना, तो सिस्टम बिल टू एड्रेस लेता है, ठीक है? लेकिन हम अभी क्या करने वाले हैं, हम अभी शिप टू एड्रेस का कॉन्सेप्ट फॉलो करने वाले हैं। तो हम शिप टू एड्रेस लेंगे। अभी आप मैं क्या कर रही हूँ, दिल्ली लोकेशन से हरियाणा लोकेशन पर भेज रही हूँ, 2 अलग-अलग स्टेट हैं। अभी टैक्स इन्फॉर्मेशन आप देखो, अभी टैक्स इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि आपने जीएसटी ग्रुप ले लिया है, आपने एचएसएन ले लिया है, आपका जो लोकेशन है, जहाँ से आप डिस्पैच कर रहे हो, वो डीएल है और जो कस्टमर का लोकेशन है, वो सबसे लास्ट में आपको दिखेगा फ्रॉम स्टेट, यहाँ हरियाणा एचआर होना चाहिए, लेकिन यहाँ डीएल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट टू एड्रेस में चेंजेस करेंगे। सी फ्रॉम स्टेट हरियाणा और यहाँ देखो आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। इंटर स्टेट टाइप आपको दिख रहा होगा, जीएसटी जुरिडिक्शन टाइप। अगर दो अलग अलग स्टेट हो, टू एंड फ्रॉम, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं कि ये टू वाला है और ये फ्रॉम वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटर स्टेट शो कर रहा है सिस्टम, गुड्स के लिए है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है कि ये तो ऑर्डर स्क्रीन है, तो हम कितनी क्वांटिटी शिप करने वाले हैं। अगर आप इसका जो सेल्स एंड रिसीवेबल सेटअप पे चले जाओगे और इसकी रिमाइंडर क्वांटिटी में अगर आप डाल दोगे कि रिमाइंडर आना चाहिए इसकी सेटिंग्स में, तो रिमाइंडर आपको देगा, वरना ये ब्लैंक, मैंने ब्लैंक रखा है तो इसलिए ब्लैंक है। आप इस पे 10 ले लो। अभी हम 10 करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस पे 10 डाल देते हो और क्वांटिटी टू इनवॉइस अभी बिलिंग करनी है, तो मैं बोल रही हूँ नहीं, मुझे अभी बिलिंग नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे, अभी मुझे बिलिंग नहीं करनी है। वापस आ जाएँगे, स्क्रॉल डाउन कीजिए और आप इसका बाकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो कि क्वांटिटी जो शिप है, जब ये पोस्ट होगा ना शिपिंग डॉक्यूमेंट, तो ये शिप्ड क्वांटिटी शिप्ड वाले फील्ड को अपडेट कर देगा। इनवॉइसिंग के लिए मैंने अभी मना कर दिया है, हम एक साथ 100 क्वांटिटी की इनवॉइसिंग करेंगे, 10-10-10 सिर्फ डिस्पैच करने हैं। तो अगर जब ये इनवॉइस्ड होगा तो ये यहाँ पे अपडेट होगा। और आपकी प्लानिंग डिलीवरी डेट क्या है, आपका प्लानिंग शिपमेंट डेट क्या है, और अ, शिपमेंट डेट भी देख सकते हो। तो प्लान यानी आप एक तरह से प्लानिंग कर रहे हो और शिपमेंट मतलब एक्चुअल शिपिंग डेट, ठीक है? जो आप डिसाइड कर रहे हो कि इस दिन शिप हो जाना चाहिए। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, इनवॉइसिंग टैग अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। इनवॉइसिंग टैग में आपको पेमेंट टर्म्स और पेमेंट मोड से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएँगी। शिपिंग टैब में जैसे मैंने आपको बोला, ये शिप टू वाला जो कोड है, जो हमने कार्ड में फिल नहीं किया था, क्योंकि हम चाहते थे हम ट्रांज़ैक्शन लेवल पे लें। तो ट्रांज़ैक्शन लेवल पे अगर आपको लेना है तो आप इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, डिफ़ॉल्ट सेल टू, एक अल्टरनेट शिपिंग एड्रेस और एक कस्टम एड्रेस। तो डिफ़ॉल्ट सेल टू एड्रेस वो वही एड्रेस लाएगा जो आपने कस्टमर कार्ड पे सेव करके रखा था। अल्टरनेट शिपिंग एड्रेस में वो एड्रेस लेके आएगा जो आप अभी सिस्टम पे बताना चाह रहे हो कि शिपिंग एड्रेस हमारा चेंज है बिलिंग एड्रेस से। तो ये इस कॉन्सेप्ट के साथ ये जाएगा। और कस्टम एड्रेस में आप टैक्स कैलकुलेट नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ, एड्रेस ले सकते हो।
कि आप बता दो सिस्टम को कि या फिर आपके कुरियर एजेंट को डिलीवरी पार्टनर को कि हम इस एड्रेस पे भेजना चाह रहे हैं। तो इस तरह से शिपिंग एड्रेस आपको चूज़ कर लेना है, ये वाला ऑप्शन। और उसके बाद ये जो कोड है ना, ये आपका शिपिंग कोड है। इसी लिस्ट पे न्यू करके आप नया बना सकते हो और जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है, और आप इसी लिस्ट से चेक भी कर सकते हो फुल लिस्ट। ये वाला मैंने एक नया बना रखा है। और अगर कोई एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग कर सकते हो, अगर आपने कुछ चेंजेस किया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने भर रखी है, और आपको अगर किसी चीज़ को दोबारा पढ़ना है तो आप अपना माउस वहाँ ले जाना, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन, छोटी-सी डेफिनिशन भी मिल जाएगी टूल टिप। उसके बाद वापस आ जाते हैं, मैंने गुरुग्राम सिलेक्ट किया हुआ है, इस पर्टिकुलर स्टेट पे ये जाने वाला है। तो ये सारा शिपिंग एड्रेस फीड हो गया है। अब आपको सिर्फ़ एक चीज़ चेक करनी है, डाउन करो। आपको ना ये जो टैक्स इन्फॉर्मेशन टैब है देखना है, इनवॉइसिंग का जो डिटेल है वो क्या आ रहा है। टैक्स इन्फॉर्मेशन, इनवॉइस टाइप टैक्सेबल, नेचर ऑफ द सप्लाई B2B, कस्टमर का जो जीएसटी टाइप है रजिस्टर्ड है वो, शिप टू एड्रेस भी रजिस्टर्ड है। उसके बाद और स्क्रॉल डाउन करो, आपका डेट ऑफ रिमूवल चेक करो। देखो डेट ऑफ रिमूवल आ रहा है, किस दिन गुड्स निकलेगा। मैंने ये कल क्रिएट करके रखा था, यानी यस्टरडे, तो ये कल की डेट आ रही है। आप इसे अपडेट कर लो। तो आज की डेट पे ये अपडेट हो गया, क्योंकि ऑर्डर आप स्क्रीन पर कभी भी बना सकते हो, लेकिन जो रिमूवल डेट है, वो आपको एक्चुअल डेट करनी होगी, वरना सिस्टम आपको एक एरर थ्रो करेगा कि आपकी वर्क डेट से मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद जीएसटी बिल टू स्टेट कोड, ये जो है, ये आपको चेक करना है कि बिलिंग कहाँ पे हो रही है। बिलिंग जो कस्टमर का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, उस जगह पे हम भेजने वाले हैं, तो बिलिंग वहाँ पे होगी। और शिप टू स्टेट कोड जो है, रिसीविंग लोकेशन कस्टमर की, उसका कोई प्रोडक्शन हाउस, उसकी कोई फैक्ट्री है जहाँ पे ये गुड्स जा रहा है प्रोडक्शन के लिए, या उसका कोई सर्विस सेंटर है जहाँ से वो डायरेक्ट सेल भी कर सकता है, क्योंकि हमारा रेडी टू मूव गुड्स है। तो इस तरह से हम उसके उस पर्टिकुलर लोकेशन पर भेज रहे हैं। और जो लोकेशन स्टेट कोड वर्ड है, इसका मतलब है ये हमारी कंपनी का, डिस्पैचर कंपनी का लोकेशन कोड है। हम अपने किस वेयरहाउस से सामान को डिस्पैच कर रहे हैं, शिप कर रहे हैं, ये हमारी कंपनी का लोकेशन स्टेट कोड है। ठीक है? इस स्टेट से हम, क्योंकि हमारी कंपनी का गोडाउन दिल्ली लोकेशन पे है, यानी हम सेलर। ठीक है? उसके बाद आप कस्टमर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हो, शिप टू रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हो। जब ये डिफरेंट होंगे ना, अब देखो, शिप टू एड्रेस हरियाणा है, लेकिन लोकेशन, डिस्पैच लोकेशन का स्टेट कोड डीएल है, इसीलिए इन दो के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। जीएसटी शिप टू स्टेट कोड हरियाणा इज द रिसीवर, लोकेशन स्टेट कोड द कंपनी लोकेशन फ्रॉम विच वी आर सेंडिंग द गुड्स, इट्स इक्वल टू दिल्ली। दो डिफरेंट स्टेट होने की वजह से यहाँ पे आईजीएसटी लगेगी, और आईजीएसटी लग रही है। ठीक है? तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर उसने प्री पेमेंट कर रखा है, तो आप यहाँ पे जेस देख सकते हो, अगर आपका सेटअप में होगा तो यहाँ सब कुछ आ जाएगा। कुछ नहीं आ रहा है मतलब उसने कुछ भी प्री पेमेंट नहीं कर रखा है। तो आपका पहले आपको शिपिंग करनी है, और उसके बाद आपको इनवॉइसिंग करनी है। और इसमें भी अगर आप देखोगे, शिपिंग एंड बिलिंग टैब में शिपिंग एंड बिलिंग वर्ड लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड शिपिंग की सारी डिटेल आ रही है, और राइट हैंड साइड बोल रहा है कि अगर आप चाहते हो कि इस कस्टमर पे शिप हो, लेकिन बिलिंग किसी अनदर कस्टमर पे हो, और वो आपके कस्टमर लिस्ट में अगर बना है, और अगर नहीं भी बना है, तो आप क्रिएट करके कस्टमर कार्ड में उसे यहाँ ले सकते हो। तो बिल टू का सेक्शन अलग है, आप उसे चूज कर सकते हो। शिप टू का सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में। इस तरह से भी आप कर सकते हो, अपने कस्टमर कार्ड में भी डाल सकते हो। और अभी अगर हम शिप करने की कोशिश करेंगे, तो हमको जाना है यहाँ पे पोस्ट बटन में, लेकिन पहले हम प्रीव्यू पोस्टिंग कर लेंगे। और प्रीव्यू पोस्टिंग अगर आप करोगे ना, क्योंकि मैंने इनवॉइसिंग टैब में क्वांटिटी 0 रखी है, तो देखो वो सिर्फ क्या लेके आएगा, जेएल एंट्री लेके आएगा। ठीक है? आप लेज़र का नाम चेक कर सकते हो। ये एक सैंपल कंपनी है क्रोनस, इसलिए लेज़र के नाम आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप लेज़र के नाम में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। आपको जो भी एग्ज़ैक्ट लगता है सही अपने सिस्टम के लिए। और इंटरिम वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये शिपिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाला है, और शिपिंग की लाइन्स मर्ज हो जाती हैं जब इनवॉइसिंग एंट्री होती है, और उस तो ये सारा डेटा इन इंटरिम, यानी शिप
टू का जो कॉन्सेप्ट है उससे हटके बिलिंग एक्चुअल वैल्यू में चला जाएगा। अभी एक्सपेक्टेड क्वांटिटीज और एक्सपेक्टेड टर्मिनोलॉजी के साथ है, मतलब कि शिप तो हुआ है लेकिन बिलिंग नहीं हुई है, उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। शिप बट नॉट इनवॉइस्ड, तो इंट्रीम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं दूसरे आइटम लेजर एंट्री, आप चेक कर लेना। सेल शिपमेंट देखो, डॉक्यूमेंट टाइप सेल शिपमेंट दिख रहा है, एंट्री टाइप भी दिख रही है। माइनस का मतलब है कि ये क्रेडिट हो रहा है, और क्योंकि सेल है ये। और लोकेशन आप चेक कर सकते हो। इस तरह से आइटम लेजर एंट्री में आपको क्वांटिटी दिख जाएगी, और इसी क्वांटिटी के बेसिस पर वैल्यू एंट्री जनरेट होती है। अगर उसमें रेट वगैरह डाला हुआ है तो डायरेक्ट कॉस्ट जनरेट करेगा, और इस तरह से सेल शिपमेंट डॉक्यूमेंट पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेड के अंदर मिलेगी, एक्चुअल के अंदर नहीं मिलेगी। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि ये शिप्ड बट नॉट इनवॉइस्ड। जब तक इनवॉइस नहीं बनाओगे, जब तक इनवॉइसिंग नहीं करोगे, एक्चुअल वैल्यूज नहीं जनरेट होगी, एक्चुअल जीएल में नहीं जाएगा, इंट्रीम में होल्ड करके रखेगा। और इंट्रीम मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यूज के साथ ही है, आप क्लिक करके इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो इस तरह से चीजें हैं, आप एक्सपेक्टेड का मीनिंग जानो, और आपको क्या करना है, एक्चुअल का मतलब भी जानना चाहिए कि जब वो इनवॉइस होगा तो वो एक्चुअल हो जाएगा। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। अब आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं इनवॉइस करती तो वो क्या सिस्टम क्या एंट्री जनरेट करता, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर मैं इनवॉइस करती, और इनवॉइस करने के लिए ना, यहाँ पर अगर आप एक भी क्वांटिटी डाल दोगे, मान लो कि शिप आप 10 क्वांटिटी कर रहे हो, मेन ऑर्डर क्वांटिटी 100 था, लेकिन अगर आप 10 क्वांटिटी शिप कर रहे हो और बिल सिर्फ एक क्वांटिटी का बनाना चाहते हो, तो सिस्टम आपको ये फैसिलिटी भी देगा, सिर्फ एक क्वांटिटी का बिल बना के देगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ का क्वांटिटी अपडेट करनी होगी। लेकिन अभी मैं ऐसे नहीं जा रही हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ जितना मैंने शिप किया है मैं उतना ही बिलिंग करूंगी, क्योंकि नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही करता है, जितना शिप हुआ होगा उतनी ही बिलिंग होगी। अभी शिप्ड ये यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, इसका मतलब शिप्ड नहीं हुआ है, अभी शिपमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने पोस्ट नहीं किया, जब तक हम पोस्ट नहीं करते। अभी हम इनवॉइसिंग के लिए सिर्फ प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो प्रीव्यू देखने के लिए भी मुझे क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आना है, यहाँ मुझे प्रीव्यू करना है, और यहाँ जब आप प्रीव्यू करोगे ना, तो आपको सिस्टम बताएगा सी जीएल एंट्री, कस्टमर लेजर एंट्री, आइटम लेजर एंट्री, डिटेल कस्टमर लेजर एंट्री, जहां उसके एप्लीकेशंस कस्टमर लेजर एंट्री, इनिशियल एंट्री के एप्लीकेशंस एंट्री भी सेव होती है। तो ये कस्टमर लेजर एंट्री, डिटेल कस्टमर लेजर एंट्री में डिफरेंस हो गया। वैल्यू एंट्रीज, डिटेल जीएसटी लेजर एंट्रीज, जीएसटी लेजर एंट्रीज, और इसका इंफॉर्मेशन यानी टैक्सेशन इंफॉर्मेशन भी जनरेट हो गया है। और जीएल आप चेक कर सकते हो कि इसने कौन कौन सा जीएल है। यहाँ देखो, यहाँ इंट्रीम वर्ड नहीं है, क्योंकि वो जो आपकी शिपमेंट वाली एंट्री है ना, वो रिवर्स होगी, और रिवर्स होके वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको फिर ये पेबल वगैरह वाली एंट्रीज दिखेगी, और अगर पेमेंट हुआ रहता तो वो उसके साथ भी क्लब हो जाती। लेकिन अभी ये सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो वो एक्चुअल बिलिंग के साथ कन्वर्ट होगा, और ये इनवॉइस डॉक्यूमेंट बनाएगा, इनवॉइस लेजर्स पे जाएगा। और डॉक्यूमेंट टाइप देखो, आप इनवॉइस है, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो पोस्ट करते समय, अब अगर सिस्टम आपसे पूछता है, आप चाहो तो आपका आप ना इसका वो भी देख सकते हो, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में इसलिए प्रेफर करती हूँ कि ये बताता है कि इसमें जो ये जो ट्रांजेक्शन है ना, इसमें इसकी ब्रीफ समरी दिख जाती है। ठीक है? आप ब्रीफ समरी दे सकते हो, जीएसटी अलग से कितना लगा है, नेट टोटल कितना था, ग्रॉस अमाउंट कितना था, क्वांटिटी कितनी थी। उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे टैक्स ट्री पता चल जाती है कि कौन-सा टैक्स स्ट्रक्चर इस पे लगा हुआ है। तो इसमें बता रहा है कि इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड कस्टमर थ्रू सेल्स ऑर्डर इनवॉइस, ये इसमें टैक्स ट्री यूज हुई है। ठीक है, तो जो भी जीएसटी की टैक्स ट्री है, वो आप टैक्स स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो। कंपोनेंट जीएसटी का जो आईजीएसटी कंपोनेंट लगा है, क्योंकि इंटर स्टेट सेल हो रही है, तो आईजीएसटी लगा है 18%। वैल्यूज आप देख सकते हो, वैल्यूज भी दिखा रहा है। तो ये जीएसटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कौन सा यहाँ पे इसने टैक्सेशन कॉन्सेप्ट, कौन सा जीएसटी टैक्स ट्री इसने कॉल किया है, वो आपको मिल जाएगा।
अब इसे बंद कर देंगे और मुझे एक चीज़ और दिखानी है आपको। इसका जो पोस्ट बटन है, होम में होगा। हुँ। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू पोस्टिंग देख ली? पोस्ट बटन पे जाना है। अब आपसे सिस्टम पूछेगा, आपने शिपिंग एंड बिलिंग क्वांटिटी दोनों डाल रखी है, तो अगर आप शिप एंड इनवॉइस एक साथ करना चाहते हो, ओके कर दो। शिप भी हो जाएगा और बिल भी हो जाएगी। आपको करना है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे अलग-अलग करने हैं, शिपिंग अलग करनी है, बिलिंग अलग करनी है। पहले मैं गुड्स को भेजूँगी, गुड्स रिसीव हो जाएगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसके बाद मैं बिलिंग करूँगी। तो हम सिर्फ शिप करेंगे। अब शिप करने के बाद सी क्वांटिटी टू शिप से सिस्टम ने डेटा हटा दिया है और वो चला गया है इस पर, क्वांटिटी शिप्ड पर। ठीक है? अब आपको क्या करना है, आप वो डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। शो डॉक्यूमेंट करना, पहले से स्क्रॉल करके पूरा देख लो क्या-क्या है और उसके बाद शो डॉक्यूमेंट करना। सी द पोस्टेड सेल शिपमेंट। अब आप क्या कर सकते हो ना, अब आप इसका एक प्रिंट ले सकते हो। प्रिंट लेने के बाद प्रीव्यू करके मैं दिखा देती हूँ आपको। प्रिंट लेने के बाद आप इसे अपने जो भी कुरियर पार्टनर है, उसको आप भेज सकते हो। तो इसको थोड़ा-सा, ये सिस्टम जनरेटेड है, आप अपने डिज़ाइन करवा सकते हो एक, अगर आपको कोई इसमें चेंजेस करना है, कस्टमाइज़ डिज़ाइन, और इसका प्रिंट लो और प्रिंट लेकर इसके अपने जो भी कस्टमर है उसके पास भेज दो। और इसके बाद सेम प्रोसेस से जो इनवॉइस वाला बटन था, अब आपको क्योंकि शिपिंग हो गई है, तो आपको सिर्फ इनवॉइस वाले बटन पे जाना है और इनवॉइस पे क्लिक करना है। सेम ऑर्डर स्क्रीन से भी कर सकते हैं और अलग स्क्रीन से भी कर सकते हैं। तो आपको अब वो चीज़ करनी है, तो क्लोज़ करने के लिए यहाँ से क्लोज़ करना है, इसे बंद करना है। और जब भी कोई आप रिपोर्ट क्लिक करते हो ना, तो आप देखना ये जो इस रिपोर्ट का जो ये प्रीव्यू सेक्शन आता है, तो यहाँ पे ना ये प्रीव्यू सेक्शन में इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कितनी कॉपीज़ चाहिए आपको, इन्फॉर्मेशंस ऑन करना है या नहीं, इंटरनल इन्फॉर्मेशंस, लॉग इंस्ट्रक्शंस, करेक्शंस लाइन्स, जो भी मतलब आपको चाहिए, सीरियल नंबर दिखाना है या नहीं, और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, आप उसको इनेबल कर दो। और नहीं लेनी है तो डिसेबल कर दो, तो डिसेबल रहेगी, नहीं दिखाएँगे सिस्टम पे। और भी कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है, लो सेंड टू का ऑप्शन है आपके पास, वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड एक्सेल जहाँ भी आपको भेजना है, इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे। और अगर आप प्रिंट डायरेक्ट करना चाहते हो, तो आप प्रिंट कर सकते हो। इसमें भी आप प्रिंटर ऐड करना है या फिर पीडीएफ के थ्रू करना है, और अगर प्रिंटर अटैच है, सी इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप पीडीएफ में भी ले सकते हो, वन नोट में भी ले सकते हो, प्रिंटर ऐड करके प्रिंटर पे भेज सकते हो और वहाँ से प्रिंट कमांड देकर प्रिंट ले सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने उसी सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट पे। अब ये जो सेल्स ऑर्डर है ना, इसमें क्वांटिटी तो शिप्ड हो गई। अब अगर हम चेक करें मेन क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, मेन क्वांटिटी अभी हमारे पास कितनी है? 100। अब अगर आप बोलोगे कि शिप्ड हो गया 10, तो क्या सिस्टम हमें 100 क्वांटिटी शिप करने देगा? चेक करो, क्योंकि सिस्टम क्या करता है ना, मेन क्वांटिटी माइनस शिप क्वांटिटी रिड्यूस करता है। तो अभी उसके पास 90 क्वांटिटी बची है, ना कि 100। तो वो आपको शिप करने देगा? सी शिप करने देगा या नहीं देगा, ये हम चेक कर लेते हैं। हम उससे क्या बोल रहे हैं कि हमें 100 क्वांटिटी शिप करनी है। अभी हम जाएँगे, सी यू कैन नॉट शिप मोर देन 90 क्वांटिटी। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके पास क्वांटिटी बची ही नहीं है। अब नॉर्मल सी बात है, वो आपको यहाँ पे माइनस करके नहीं दिखाएगा, लेकिन वो उसका फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, मेन क्वांटिटी, मेन ऑर्डर क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी शिप्ड, यानी उसके पास 90 बची है। तो सिस्टम यहाँ पे अपडेट नहीं कर रहा, लेकिन फ़ॉर्मूला फीडेड है। अब जब भी वो कॉल करेगा यहाँ से अपने फ़ॉर्मूला को, तो अगर आपको 100 क्वांटिटी डिस्पैच करनी है, तो आप अपने सिस्टम में हर बार बढ़ा सकते हो कि इसी ऑर्डर के थ्रू हम ट्रैक करेंगे। अगर ये ओपन स्टेटस में नहीं है, तो आपको इसको ओपन स्टेटस में करना है। रिलीज़ और ओपन का स्टेटस होता है, रीओपन कर दीजिए और आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। अप्रूवल सिस्टम लगा रखा है, तो चेक कर लेना अप्रूवल सिस्टम पे काम करेगा। अब अगर आपने सिस्टम पे करने की कोशिश की ना, तो अब आपको वो कोई एरर नहीं देगा। अब आपको वो 100 क्वांटिटी एक बार में ले लिया।
ठीक है? अब लेकिन आपने बिलिंग नहीं की है, आपके पास बिलिंग के लिए 110 क्वांटिटी बच रही है। आपने बिलिंग नहीं की है, अभी बिलिंग नहीं करना है तो इसे हटा के रखो, वरना अगर आपने एक साथ शिप टू एंड बिल टू ले लिया तो सॉरी शिप एंड इनवॉइस ले लिया तो सिस्टम उसे क्या करेगा? शिप कर देगा। तो आप इसे ब्लैंक ही रखो। ब्लैंक रखने से क्या है कि सिस्टम तब तक एक साथ काम नहीं कर सकता, ये वाला ऑप्शन शिप एन इनवॉइस, क्योंकि उसे मिलेगा ही नहीं। आपने शिप किया, अब आप इनवॉइस कर सकते हो 10 क्वांटिटी, क्योंकि वो क्वांटिटी शिप्ड में दिखा रहा है। ठीक है? तो क्वांटिटी इनवॉइस हो गई है। अब हम क्वांटिटी इनवॉइस को चेक कर लेते हैं। क्वांटिटी इनवॉइस का डॉक्यूमेंट है, पोस्ट हो चुका है। हम शो डॉक्यूमेंट करेंगे। सी पोस्टेड सेल इनवॉइस, पोस्टेड सेल इनवॉइस। अब आप यहाँ पे सिस्टम पे सारी इंफॉर्मेशन देख लो। और अगर इसी सेम चीज है, आपको प्रीव्यू पोस्टिंग सॉरी आपको प्रिंट लेना है इस इनवॉइस का, तो आप प्रिंट भी ले सकते हो। प्रिंट एंड सेंड बटन है, आपको प्रिंट लेना है, ईमेल करना है, अटैच एज पीडीएफ करना है, जो भी आप करना चाहते हो सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको शिपमेंट भी शो करवाना है और आप चेक कर सकते हो, प्रीव्यू हो जाएगा और इसी प्रीव्यू को आप क्या कर सकते हो, प्रीव्यू करने के बाद आप पोस्ट कर सकते हो। तो सिस्टम जनरेट कर रहा है, आप अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर लेना। सिस्टम का प्री डिफाइंड जो सेटिंग है वो आ रहा है। आपको इससे थोड़ा सा मॉडिफाई करवाना होगा, जैसे जीएसटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्लस उसका सब डिविजन्स और टोटल इंक्लूडिंग वैल्यू जीएसटी के साथ। तो आप इसे रीडिजाइन करवा लो अपने अकॉर्डिंग और इसे यूज करो। प्रिंट आप ले सकते हो, और अगर आप इसे आगे भी फॉरवर्ड करना चाहते हो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को, तो आप इसे मेल भी करवा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।